आपने अक्सर ये तो सुना ही होगा कि किसी ने किसी बच्चे को गोद लिया है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या परिचित। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी जानवर ने दूसरे प्रजाति के बच्चे को अपनाया हो? चलिए आज आपको ऐसी ही कुछ अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बेहद दिलचस्प कहानी से, जहां एक कछुए ने अपने से बिल्कुल अलग प्रजाति के जानवर को अपनाया। दरअसल एक बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था। उस दौरान युद्ध का माहौल था और उसे एक नेचर पार्क में लाकर रखा गया। वहीं उसे रखा गया एक 130 साल पुराने कछुए एमसी के साथ एक ही बाड़े में। शुरुआत में तो दोनों के बीच थोड़ी दूरी थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से उन्हें देखने आने लगे। अब बात करते हैं एक और खास रिश्ते की, टाइगर की कहानी। एक टाइगर जिसे अकेले रहना पसंद था, उसे भी एक अलग ही तरह की दोस्ती ने बदल दिया। वह देखा गया सुअर के बच्चों के साथ खेलते और रहते हुए। इस अजीब सी दोस्ती के पीछे भी एक बेहद भावुक कहानी थी। जब टाइगर का जन्म हुआ तो महज 4 महीने बाद ही वह अपनी मां से अलग हो गया, लेकिन तभी उसे एक सुअर के साथ रखा गया जिसने उसकी देखभाल मां की तरह की। धीरे धीरे टाइगर को भी उस सुअर से गहरा लगाव हो गया। अब आते हैं एक और प्यारी कहानी पर, एक मादा गोरिल्ला की, जिसका नाम था मुद्रा। वह सैन फ्रांसिस्को के चिड़ियाघर में रहती थी और उसे सिखाई गई थी साइन लैंग्वेज। वह करीब 2000 शब्द समझ सकती थी। जब एक इंसानी बच्चे को उसके पास लाया गया तो उसके मन में ममता उमड़ पड़ी, लेकिन जब वह बच्चा चला गया तो वह पूरी तरह टूट गई। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होता। ऐसे ही हालात में कुछ जानवरों ने वो किया जो इंसानों के लिए भी मिसाल बन गया। एक बार कुछ अनाथ बच्चों को एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते की देखभाल में रखा गया। गोल्डन रिट्रीवर, जिसे अपनी सौम्यता और वफादारी के लिए जाना जाता है, उसने इन बच्चों को इस तरह संभाला जैसे वो उसके अपने हों। यहाँ तक कि एक टाइगर के बच्चे को भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ममता से ढक लिया। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ जानवरों ने इंसानों की तरह परवाह दिखाई है, बच्चों को माँ की तरह पाला है, तब तक जब तक वे खुद अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं। इसी तरह एक और कहानी सामने आई जहां खरगोश के बच्चों को किसी खतरे से बचाकर लाया गया। वे बेहद डरे और कमजोर थे, लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक कबूतर से हुई। हैरानी की बात यह है कि उस कबूतर ने न सिर्फ उन्हें अपनाया, बल्कि बच्चों की तरह पाला भी। कुछ ही समय में उन बच्चों की हालत में सुधार होने लगा और वे तेजी से स्वस्थ होने लगे। हो सकता है आपने पहले भी कई जानवरों को किसी और प्रजाति के जानवर के साथ दोस्ती करते देखा हो, लेकिन अब जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली है। यहाँ एक माँ ने अपने ही बच्चे को अपने पास रखने से मना कर दिया, क्योंकि उस बच्चे को एक स्किन प्रॉब्लम थी। इस बीमारी में शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और त्वचा छिलने लगती है। उस माँ को लगा कि वह खुद भी इससे प्रभावित हो सकती है, इसलिए उसने अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया। पर हालात ने करवट ली। पार्क के कर्मचारियों ने उस बच्चे की देखभाल के लिए एक दशक पुराने अनुभव वाले जानवर को चुना। उस जानवर ने बिना कोई भेदभाव किए पूरी लगन के साथ उस बच्चे की देखभाल शुरू की। इस दौरान एक गहरी बॉन्डिंग बनी, एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं था लेकिन ममता से भरा हुआ था। आपने कुत्ते और बिल्ली की कहानियां तो खूब सुनी होंगी, लेकिन अब जो कहानी हम सुनाने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ भी एक माँ ने अपने बच्चे को युद्ध जैसे हालात में छोड़ दिया, दर दर भटकने के लिए, और उसी समय अस्पताल में एक बिल्ली को माँ के रूप में चुना गया। बिल्ली ने हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया था और इसलिए उसने उन अनाथ बच्चों को भी अपने साथ खेलने और रहने दिया। शुरुआत में सबको लग रहा था कि यह बस कुछ समय की बात होगी, लेकिन जल्द ही वह बिल्ली उन बच्चों को अपना समझने लगी। वह उन्हें दूध पिलाने लगी, उन्हें सहलाने लगी जैसे वे उसी के बच्चे हों। युद्ध जैसे हालात के बीच ये रिश्ता एक मिसाल बन गया। एक शेरनी जो अपने बच्चों को दूसरे शहरों से आए हमलों से ज्यादा समय तक नहीं बचा पाई। ये दुखद था, लेकिन जंगल में ऐसा अक्सर होता है। शेरनी, जो जंगल की सबसे ताकतवर प्रजातियों में से एक मानी जाती है, फिर भी कई बार शाकाहारी जानवरों से भी मात खा जाती है, क्योंकि जंगल का असली नियम है जीवन के लिए संघर्ष। यह मामला वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर से जुड़ा है, जहां एक हाथी को बचाया गया। हाथी, जो कि इंसानों के लिए कई बार खतरा बन जाता है, इस बार इंसानों ने ही उसकी जान बचाई। उसे पिंजरे में रखा गया, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसे दोस्तों को पाया जो पहले दुश्मन माने जाते थे। थोड़े समय में ही वे अच्छे दोस्त बन गए। इन रिश्तों में किसी एक की तरफ से कोई मजबूरी नहीं थी, बस भावनाएं थीं, ममता थी। भगवान की बनाई इस जमीन पर जानवरों के बीच की दोस्ती और परवरिश आपने फिल्मों में तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप मानेंगे कि समुद्र में रहने वाले जानवर भी ऐसा कर सकते हैं?
साल 2009 में एक रिसर्च ने ये साबित किया कि समुद्री जीव भी इमोशनल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि जानवरों के अंदर भी एक सॉफ्ट कोना होता है। यह जरूरी नहीं कि हर बार वो अपने पंजे दिखाए, कभी कभी उनके अंदर भी एक माँ, एक दोस्त या एक रक्षक छुपा होता है। तो अगली बार जब आप किसी जानवर को देखें तो सिर्फ उसका बाहरी रूप मत देखिए, हो सकता है उसके अंदर भी इंसानों जैसी भावना हो। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें एक बात जरूर समझ में आती है, प्यार, ममता और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जानवरों के बीच भी ऐसे रिश्ते बन सकते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाकई उनसे ज्यादा समझदार हैं? अगर आपको ये कहानियां दिल को छू गई हो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इस चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब करना न भूलें।